हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। और हाजिर हैं हम एक नई वीडियो लेके। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि अगर हम फुल टाइम बाइक टैक्सी करते हैं तब क्या क्या दिक्कतें हमें महसूस होती हैं और क्या अर्निंग हो सकती है। तो इस बारे में मैं जानकारी लेके आपके लिए आया हूँ। और मैंने ये काम खुद किया है 1 महीने। तो 1 महीने करके मैंने देखा कि भाई क्या मिल सकता है इसमें, या क्या परेशानियाँ होती हैं, या क्या अर्निंग हो पाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते होंगे कि जॉब क्विट करके हम इसमें आएँ। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले कि क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कतें देखो, बाइक टैक्सी में तो बहुत ही रेयर दिक्कत आती है। मुझे नहीं लगता कि इतनी प्रॉब्लम आती है। कभी-कभी होता है कि भाई गलत एरिया में चले गए या बहुत दूर चले गए, तो ऑर्डर नहीं मिल पाते हैं वहाँ, या फिर खाली आना पड़ता है, वो मतलब वही हुआ। तो बाकी और कोई दिक्कत नहीं, या फिर कस्टमर जो है कभी-कभी अजीब से मिल जाते हैं, तो भी प्रॉब्लम होती है। बाकी बाइक टैक्सी में तो प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है अपनी पार्सल डिलीवरी में। पार्सल डिलीवरी में प्रॉब्लम ऐसे होती है कि मान लो मैंने अभी पोर्टर ज्वाइन किया था। अब पोर्टर आपसे 1000 रुपये लेता है पहले ज्वाइनिंग के। उसके बाद आपको ऑर्डर मिलता है। तो भाई 1000 रुपये अगर आपने कंपनी को पे किए हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो मेरे साथ सीन क्या हुआ है, मैं एक दिन काम किया, दूसरे दिन मैं काम करने गया तो मेरे को एक ऑर्डर आया है। मैंने एक्सेप्ट किया। मैं लोकेशन पे गया। लोकेशन पे जाके मैंने 2-3 मिनट वेट किया, फिर उसके बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कस्टमर का, मैंने कॉल कर लिया। मैं जनरली कॉल जल्दी करता नहीं कि भाई कस्टमर ने बुक किया तो उसको पता है कि भाई आ रहा बंदा। तो मैंने कॉल नहीं किया। 2-3 मिनट वेट करने के बाद कॉल किया। मैंने कहा जी लोकेशन पे खड़ा हूँ, आप पार्सल था आपका, तो कहाँ पे खड़ा हूँ? मैंने कहा जहाँ की आपकी लोकेशन डाली थी वहाँ खड़ा हूँ। तो नहीं, वहाँ नहीं, एक काम करो C58 में आ जाओ। मैंने कहा C58, बट ये लोकेशन तो आपकी अलग है। आपने जो लोकेशन दी है मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, फिर मैं C58 कहाँ ढूँढूँ? तो ढूँढना क्या है, गूगल मैप पे डालो, ढूँढ के चले जाओ। मैंने कहा ये क्या तरीका होता है सर? आपने जो लोकेशन रही, या तो आप पहले मेंशन कर दो उसमें, या फिर मुझे फ़ोन करके पहले बोल देते, मैं वहाँ डायरेक्ट आ जाता। मैं पहले यहाँ आऊँ, यहाँ के बाद फिर वहाँ जाऊँ, तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं बोला देख लो भाई, आना है तो आ जाओ, तो कोई बात। तो मुझे इस बात पे गुस्सा आ गई। तो मैंने फिर गुस्से में वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया, खुद से ही। अब पोर्टल में ये सीन है कि आप खुद से अगर ऑर्डर कैंसिल करते हो तो आपका आईडी सस्पेंड हो जाता है। तो भाई ने आईडी सस्पेंड कर दिया। तो मुझे चि गुस्सा इस बात का है, यार हर चीज़ राइडर ही क्यों झेले? हर चीज़ राइडर झेलेगा। कस्टमर के लिए कोई रूल नहीं है। सब सब जो भी दिक्कत होगी राइडर ही झेलेगा, इसको क्यों झेलेगा भाई? कस्टमर की दिक्कत है ना। आप ज़रूरी थे मैं हर चीज़ को कस्टमर सपोर्ट से बात करके 1 घंटे अपना टाइम खराब करूँ वहाँ बैठ के? मैंने ज़रूरी नहीं समझा। मैंने पर्सनल वीज़ा डाला, 1 घंटे के लिए आईडी सस्पेंड कर दिया उन्होंने। प्रॉपर लिख के आया कि भाई तुम अपना पर्सनल काम निपटा लेना, उसके बाद आना। मतलब होता है ना रीज़न सेलेक्ट करने का, तो पर्सनल रीज़न था। तो फिनिश योर पर्सनल वर्क एंड कम बैक आफ्टर 1 आवर, ऐसा कुछ लिखा था। तो देखो ये दिक्कत आई थी मुझे पोर्टर में, इस वजह से मैं पोर्टर जल्दी करता नहीं। तो उस दिन के बाद से मैंने पोर्टर किया नहीं। 2-250 रुपये का तक काम किया था मैंने, उसके बाद नहीं किया मैंने पोर्टर। बाकी बाइक टैक्सी मेरे को ठीक लगता है अभी फ़िलहाल के टाइम पे, तो मैं वही करता हूँ। और बाइक टैक्सी में वैसे प्रायोरिटी मैं सिर्फ़ उबर को देता हूँ, और सेकंड में मैंने ओला रखा हुआ है। बट ओला का रेट तो बहुत ही गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है। मेरी मजबूरी में कभी काम आ जाता है, कभी सर्च की राइड मिल जाती है, तो इसलिए रख रखा है। और रैपिडो बहुत रेयर यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि उसका तो कुछ भरोसा ही नहीं है। तो ये 3 प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करता हूँ। मैंने पिछले 1 महीने काम किया है इस पे। तो मैं आपको आज पूरी अर्निंग हिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ। मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूँगा साइड में। तो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके दिखाता हूँ कि भाई क्या अर्निंग हुई है मेरी इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊबर की। तो ऊबर की रिकॉर्डिंग मैंने वो आईडी मैंने खोल ली है, और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये आज की अर्निंग है मेरी। अर्निंग्स में गए, अर्निंग्स पे जाके मैंने यहाँ पे सी डिटेल्स पे क्लिक किया। उसके बाद मैं चला आया बैक। यहाँ से मैं 11 फरवरी से सारा काम चालू किया मैंने, देखो 10 फरवरी से। 10 फरवरी से 17 फरवरी तक मेरी 899 हुए। ठीक है। तो मैं इनको जोड़ता जाता हूँ एक बार को, 899 प्लस, फिर उसके बाद 17 से 24 में 400
26 हुए, ठीक है। उसके बाद 24 से 3 मार्च में 1405 हुए, 1405 कर दिया। उसके बाद क्या भैया, हो जा भाई, 3 मार्च से 10 मार्च तक 1624, 1624 कर दिया। और 10 मार्च से आज तक लेके चलते हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें आज तक दिया है, 170 पे माइनस करना पड़ेगा हमें, नहीं तो हम ऐसे कर देते हैं 2100, हम 2000 समझ लेते हैं, थोड़ा 2000 ही हो गया, ठीक है। तो ये हमारा उबर की अर्निंग हो गई। अब हम आते हैं रैपिडो में। रैपिडो में आ गए हम, ये रहा हमारा रैपिडो। रैपिडो हमने खोला, अर्निंग्स, ऑल ऑर्डर पे गए, मंथ पे गए। फेब मंथ में हमने काम किया है 1563 रुपये का, तो प्लस इसमें कर दिया 1563, ठीक है। और मार्च में बहुत कमी किया होगा, 1212 रुपये का किया है, ठीक है। हमने कर दिया 1212। ये 9129 रुपये का काम बैठ रहा है ऊबर और रैपिडो में। ओला अभी मैंने खोला नहीं है। ओला के पहले मैं आपको ऊबर दिखा देता हूँ एक बार। ऊबर कह रहा हूँ, पोर्टर। पोर्टर में मैंने बस एक ही दो काम किया है, परफॉर्मेंस वैसे भी इतनी घटिया है। अर्निंग्स पे जाऊँ अगर मैं, तो ये लास्ट कब की दिखाएगा, ये रहा जी, ये देखो, 17 से 23 फरवरी में 256 रुपये का काम इस पर किया मैंने, तो प्लस 256 मैंने कर दिया इसमें। ओला पे आप जानते ही हो भाई, अब ऐसा सिस्टम कर दिया है इन्होंने कि आपको चेक नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश की बट ये नहीं हो पाया। मान लो मैं एक एक जोड़ता इनको, जैसे 3 मार्च, 5 मार्च, अगर मैं चालू करूँ, दिखा दूँ आपको मैंने चालू कब से किया है ये। आई थिंक 16 फरवरी से चालू, 16 फरवरी को काम किया था मैंने, देखो 16 फरवरी है। लेकिन अब मैं एक एक को क्लिक करके थ्रेड देखूंगा तो फिर वो बैक वहीं चला जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको। तो इसमें रफली हम आइडिया लगा लें तो मेरे हिसाब से 4 से 5 हज़ार रुपये तक काम हुआ होगा मेरे हिसाब से इसमें। 5 हज़ार प्लस ही काम हुआ होगा, मोटा मोटी हम 5 हज़ार लेके चलता, ठीक है। तो ये टोटल मेरा काम हुआ है 14,385 रुपये मान के चलते, 14,400 मान लो कि एक महीने का काम है। अब इसमें ऐसा होता है कि मैं देखो रफली क्या करता हूँ, मेरी गाड़ी जो है 50 का एवरेज देती है, लगभग प्लस ही देती है, उससे कम नहीं देती। मेरे पास टीवीएस राइडर है, जिसके पास होगा वो जानता होगा इसके बारे में कि भाई क्या एवरेज देती है। मेरी तो 50 प्लस ही देती है, क्योंकि मैं 800 रुपये का तेल डलाता हूँ और मेरा मोटा मोटी 2,000-2,100 रुपये का काम आराम से हो जाता है 3 दिन के अंदर। 3 दिन ही गाड़ी चलती है मेरी 800 रुपये में। 3 दिन 150 रुपये, 150 किलोमीटर पर डे के हिसाब से चलती है, कभी थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा ऐसा हो जाता है। तो 800 में 2,000-2,100 के आसपास में काम मेरा हो जाता है, कभी 1,900, कभी 2,000, कभी 2,100। तो अगर इस हिसाब से हम जोड़ें एक बार को, मैं दोबारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करके देखता हूँ, तो मान लो हमारा हर चौथे दिन लग रहा है 800 रुपये, ठीक है। हर चौथे दिन 800 रुपये का तेल डला रहा है। तो साल में 7 महीने जो होते हैं 31 तारीख के होते हैं मेरे हिसाब से, 32 मान के चलते हैं हम, तो 800 के 32, यानी हमें आ, 4 8 32, 8 बार तेल डलाना पड़ेगा। 8 × 800, 6400 रुपये का तेल हो जाएगा मेरा, ठीक है। हर तीसरे दिन जो मेरी कमाई होती है वो होती है 2,000 रुपये रफली। तो यानी 30 को मान के चले हम, 31 मान लिया, अब 2,000 रुपये हर तीसरे दिन हो रहा है, नहीं 10 10 बार होगा, 10 बार हुआ ना, तीसरे दिनों में 3 धामे 30, हाँ। तो 2,000 डेल हर तीसरे दिन का है, तो 10 में लगा लिया, तो ये 20,000 रुपये हो गए, ठीक है। 20 न मान के इसको हम, अब 20 ही मान लो, 18 19 भी मान सकते हो आप। अब इसमें से मैंने तेल के पैसे अब माइनस करने हैं, पहले नहीं करने मुझे, मैं पहले कभी नहीं माइनस करता, मैं लास्ट में देखता हूँ। मोटा मोटी रफली आइडिया है ये, 6400 रुपये मैंने माइनस कर दिए, तो ये बचे 13,600 रुपये। ये 15,000 भी हो सकते हैं, 18,000 भी हो सकते हैं, 12,000 भी रह सकते हैं। ये आपके काम करने के ऊपर है, और ये आपके लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आप कहाँ पे काम कर रहे हो, क्या रेट मिल रहा है, क्या काम मिल रहा है, ये भी होता है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि काम, देखो मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा
मैं रिकमेंड उनको करूँगा जिनकी सैलरी मान लो 15,000 17,000 रुपए है, और वो उनको लग रहा है कि भाई जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं तो उसमें अब ग्रोथ नहीं है, चाहे कुछ भी हो, एक्सवाईजेड, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार को वो ट्राई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो नहीं है इसमें, बट इतना आदमी कर सकता है। वो भी तब है जब मैं फ्लेक्सिबल काम करता हूँ, बिल्कुल प्रॉपर मैं काम नहीं करता कि मतलब चला गया सुबह 10 बजे तो शाम को 9 बजे या 8 बजे वापस, वो वाला सिस्टम नहीं है मेरा। मैं ब्रेक ले लेके काम करता हूँ, एक एक दो दो घंटे आराम करता हूँ, तब जाके आपको ये अर्निंग दिखाई है मैंने। मैं सुबह 10 बजे भी जाता हूँ, और कभी कभी सुबह 6 बजे भी जाता हूँ, 8 बजे वापस आ जाता हूँ, फिर 10 बजे जाता हूँ, तो 2:30 बजे आ जाता हूँ, फिर 4 बजे निकलूँगा तो 5:30 बजे या 6 बजे आ जाऊँगा वापस, फिर मैं 6:30 7 बजे निकलूँगा तो 8 8:30 9 9:30 से, मतलब 7 8 घंटे काम करता हूँ मैं, बीच बीच में गैप ले ले, तब की अर्निंग है। अगर मैं सुबह से निकल के शाम तक आऊँ तो अच्छी खासी अर्निंग भी हो सकती है इसमें, ऐसा नहीं है। तो कंक्लूजन इसका यही है भाई कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो 15 17 हज़ार रुपए की, और आप उससे खुश नहीं हो या आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो एक बार को आप ट्राई कर सकते हो ये, और अगर अच्छा लगे तो फिर भाई करो। रेट लेकिन फिर भी ठीक नहीं है, ओला का तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। ऊबर फिर भी थोड़ा बहुत ठीक दे देता है, बट ओला तो बिल्कुल ही बेकार रेट दे रहा। तो भाई देखो, उसको काम करना है वो तो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया, तो आप डिसाइड कर लो। और अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ कमी है मेरे इस वीडियो में तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, अभी अभी मैंने जस्ट चालू किया है चैनल। तो अगर मेरे से कोई गलती भी हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। धन्यवाद।